बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 1 से 4 तक आपको पिछली वीडियो में करवाए गए थे। क्वेश्चन 5 से इस वीडियो में शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसके अंदर भी दो इक्वेशन दे दी गई हैं। एक इक्वेशन जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में है और दूसरी इक्वेशन विदाउट स्क्वायर के है, लेकिन ये फैक्टराइज की फॉर्म में है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना इसकी निस्बत आसान है, इसलिए वो इक्वेशन जो सिंपल फॉर्म के अंदर हो, यानी कि जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर कोई स्क्वायर मौजूद ना हो, कोशिश ये करें कि उस इक्वेशन को आप पहले सॉल्व करें, फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुट करें। तो इसके अंदर ये इक्वेशन एक तो फैक्टराइज फॉर्म के अंदर मौजूद है और दूसरा ये है कि इसके किसी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर या क्यूब मौजूद नहीं है, इसलिए इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2, इसे लिख लें 4x माइनस 3y एंड x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और एक ये, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टराइज फॉर्म के अंदर मौजूद है। फोर एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से x या y की वैल्यू आप मालूम कर लें, इसी तरह से इसके अंदर भी x या y की वैल्यू मालूम कर लें। कोई भी वैल्यू आप मालूम कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिंपल वैल्यू मालूम हो सकती है उसे मालूम करें। ये उधर चला जाएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा 3y, x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। सेम एज इट इज इसको भी इसी तरह से करें। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 है, प्लस 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये माइनस है, 1 जाके प्लस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से आपने एक x की वैल्यू वेरिएबल के साथ और दूसरी x की वैल्यू भी वेरिएबल के साथ आपके पास मौजूद है। अब ये 2x की वैल्यू आ चुकी हुई है, इस इक्वेशन के ज़रिए आपने ये 2x की वैल्यू मालूम की है। अब ये 2x की वैल्यू को अब दूसरी इक्वेशन के अंदर आप पुट करके आप y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चूँकि इस इक्वेशन से मालूम की है, अब दूसरी इक्वेशन के अंदर इसे पुट करते हैं, इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी। ये इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 3y अपॉन 4, ये होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, 4 पे भी और y पे भी स्क्वायर है, तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, y स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका एलसीएम ले लें। 16 से कैंसिल हो गया, 9y स्क्वायर प्लस 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डिवाइड हो रहा है, यहां आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 प्लस 16 25 अपॉन 16 वाई स्क्वायर, ये ऐड होगा, ये अभी यहीं पर है, इज इक्वल टू 25। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, 16 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 25 यहाँ पे 25/16 है, यहाँ पे 16/25, 25 से कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अभी यही इक्वेशन चल रही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ के अंडर रूट हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट 4। तो y की ये दो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, +4 एंड -4। इस x की वैल्यू के लिए आपने ये y की वैल्यू मालूम कर ली है। अब 2x की वैल्यू थी, अब इस x की वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू मालूम करें, सेम एज इट इज इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके, जो कि आपकी ये इक्वेशन है फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यही इक्वेशन है। जैसे इसके अंदर आप ये इक्वेशन लेकर चले थे, एक्स की जगह इसमें था 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई ये होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, इसको इस फार्मूले से सॉल्व करें, इसे ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये प्लस वाई स्क्वायर ये वाला इक्वल टू 25, 5 ज़ा 25 क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर है, 5 2 ज़ा 10 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये प्लस 10y प्लस 25 ये वाला, हमने सिर्फ इसे रीअरेंज करके लिखा है। ये दोनों y स्क्वायर ऐड कर दिए, ये 10y यहीं पे है, ये 25 यहाँ लिख के, अब ये 25 इक्वल के इस तरफ है, प्लस में इधर आ जाएगा -25
इक्वल टू 0, या 0 रह जाएगा। +25 -25, 2y² प्लस 10y, अब इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये 10 है तो 10 2 पे डिवाइड होता है, और इन दोनों के अंदर से y कॉमन आ जाएगा। इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। 2y² प्लस 10y इज इक्वल टू 0। देखें, इस इक्वेशन को रिपीट किया है। 2y कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या रह गया? y। 2y मल्टीप्लाई y² प्लस 5, 2y मल्टीप्लाई 5 10y इक्वल टू 0। अब ये दो आपके पास मल्टीपल के अंदर वैल्यू आ चुकी हैं। दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। टू वाई इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड, 0 डिवाइड बाई 2 0। इस वैल्यू को आपने लिखा था। अब ये वाली वैल्यू y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5। अब आपके पास y की दो परफेक्ट वैल्यू आ चुकी हैं, दो इस तरफ और दो वैल्यू ये हैं, एक +4 और एक -4। अब y की वैल्यू आपके पास जो ये आई है, ये यहां से आप इसको लेकर चलें, ये y की वैल्यू आई है। अब ये y की वैल्यू इस x की वैल्यू से, इस x की वैल्यू से आपने y की वैल्यू मालूम की है। अब इस y की वैल्यू को दोबारा इसके अंदर पुट करके x की परफेक्ट वैल्यू आप मालूम कर लें, क्योंकि इसी इक्वेशन से आपने y की वैल्यू मालूम की है, इस इक्वेशन को पुट करके। तो अब इसी इक्वेशन से x की वैल्यू भी मालूम करें। 1 2 इसको 3 कह दें। जिस तरह से इसके अंदर पुट करनी है उसी तरह से ये वाली दो y की वैल्यू यहां से आई थी, ये देखें यहां से शुरू हुई थी, ये इक्वेशन के अंदर इसे आप 4 कह दें। इस इक्वेशन को लेकर चलें, x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4। x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4। अब ये y की जो वैल्यू आपके पास आ गई है यहां पुट करें। x इज इक्वल टू 3, y क्या है? +-4 अपॉन दिस 4। x इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया तो +-3। अब ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी हुई है। इस y की वैल्यू के लिए ये x की वैल्यू है, ये xy की वैल्यू है। फर्स्ट पेयर आपके पास ये आ चुका हुआ। अब जिस तरह से ये वैल्यू यहां से चली थी, अब ये वैल्यू कहां से चली थी? ये यहां से चली थी, इस इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन से लेकर चलें, x इज इक्वल टू 5 + y, ये इक्वेशन।
आप इस तरह से इम्प्लाइज करके लिखा करें तो ये ज़रूर मालूम हो जाएगा कि ये आप कौन सी इक्वेशन लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ से ये पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन कौन सी है। इस तरह से इम्प्लाइज करके लिखा करें। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि दो वैल्यू हैं इसलिए इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस, पहले y की 0 पुट करें, x इज इक्वल टू 5। अब इसी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू 5 प्लस y, x इज इक्वल टू 5 प्लस y की क्या है -5, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर आपके पास क्या आ गया, x प्लस माइनस 5 3 और y प्लस माइनस 4। सेकेंड पेयर आपके पास क्या आ गया, x5 y0 x0 y माइनस 5। अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। लिखने के अंदर आपने हमेशा पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू, और उसी x की वैल्यू से आप वही y की वैल्यू लिखेंगे जिससे वो मालूम की गई है। ये x की वैल्यू है, पहले x की वैल्यू हमेशा लिखते हैं, प्लस माइनस 3। इस प्लस माइनस 3x से जो वैल्यू y की है वही इसके साथ लिखेंगे। इसके लिए ये y की वैल्यू थी, प्लस माइनस 4। आप प्लस 3 प्लस 4 और माइनस 3 माइनस 4 सेपरेट भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू पूरी हो गई। अब ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यू लिखनी है। चूंकि ये वैल्यू प्लस और माइनस के अंदर सेम थी इसलिए एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये वैल्यू जो है दोनों डिफरेंट है। ये y की वैल्यू है, इससे ये x की वैल्यू मालूम की थी, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं हमेशा 5। इस x के लिए कौन सी वैल्यू थी, ये 0। अब सेकंड, ये x की वैल्यू, इसके लिए ये y की वैल्यू 0 माइनस 5, x y x y x y। ट्वेंटी 20.7 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 6 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक इक्वेशन आपके पास ये दे दी गई है। दूसरी इक्वेशन आपको इस फॉर्म के अंदर दी गई है, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर इसलिए देते हैं ताकि आपको आगे सॉल्व करने के अंदर उस नंबर का रेफरेंस देके सॉल्व किया जा सके। अब इसके अंदर ये देखें, एक इक्वेशन जो है वो स्क्वायर के अंदर है और प्लस का साइन है, इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, और अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये इक्वेशन के अंदर स्क्वायर तो मौजूद है कि स्क्वायर भी है और एक्स वाई भी है, लेकिन ये फैक्टराइज की जा सकती है, तो इसलिए ये इक्वेशन इसके मुकाबले में सिंपल है, क्योंकि फैक्टराइज करके कोई ना कोई इसकी फॉर्म निकाली जा सकती है। इसलिए इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। इक्वेशन 2 implies 2x square minus 3xy plus y square is equal to 0। अब इसको
मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। सेंटर में साइन क्या आएगा, दिस साइन मल्टीप्लाई दिस साइन, माइनस प्लस माइनस। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक करनी है दो पार्ट्स में। किस तरह कि 3 को 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों को जब प्लस या माइनस करें तो ये आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीपल आना चाहिए, इन नंबर्स का। 2 मल्टीप्लाई 1 2 आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस या माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो वो क्या दो टर्म होगी, 2xy एंड xy। अब ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 1 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फर्स्ट 2 के अंदर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और x, 2x, यहाँ क्या रह जाएगा x, दिस मल्टीप्लाई x, 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, यहाँ y, माइनस इन दोनों के अंदर y कॉमन है, यहाँ क्या रह गया x प्लस y इक्वल 0, क्योंकि y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर आ जाएगा, या माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस वाई, यहाँ क्या रह जाएगा 2x माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई इसलिए कॉमन निकाल लिया, इक्वल 0। अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं फैक्टराइज फॉर्म के अंदर, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाली और ये वाली। y इज इक्वल x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे चला जाएगा ये, 2x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपके पास x की दो वैल्यू आ चुकी हुई हैं। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के बाद या इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये दो वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। चूंकि इस इक्वेशन से ये दो वैल्यू आई थी, अब ये दो वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में। ये आप सॉल्व कर चुके हैं, इस चीज का ख्याल रखें। इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस वन। एक्स की जगह ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16, ये स्क्वायर है, वहां जाके रूट आ जाएगा, अंडर रूट 8, y इज इक्वल टू, याद रखें जब स्क्वायर दूसरी तरफ रूट के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमेशा प्लस और माइनस दो वैल्यू आती हैं, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ये देखें, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, एक ही अंदर आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये इस तरह से ये आया। इस x की वैल्यू से ये y की वैल्यू आपको मालूम हो चुकी है। अब ये वाला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से इस पार्ट को लेके चलते हैं। अब इस x की वैल्यू को भी इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये वाली इसमें पुट की थी, इससे ये आ चुकी है। अब ये इक्वेशन लिखें, यानी कि ये वाली इक्वेशन फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये वैल्यू वाई अपॉन 2, ये एक्स की जगह ये होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वाई स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 2 के ऊपर स्क्वायर है, 4 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एलसीएम ले लें, 4 4 4 से कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके 16 मल्टीप्लाई 4, ये क्या आ गया, सॉरी ये वाई स्क्वायर है, ये वाला वाई स्क्वायर, यानी कि 1y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 4 64। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर उस तरफ ले गए तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, 64 अपॉन 5। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 64 का क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये एक पेयर रूट से बाहर आ जाएगा, अपॉन अंडर रूट 5। याद रखें हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट नहीं लिखा जाता, तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए आप अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये अंडर रूट 5 है नीचे, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये देखें, ये अंडर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, वापस यही वैल्यू आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस माइनस 8 अंडर रूट 5, और ये 5 रूट से बाहर आ जाएगा। तो y की वैल्यू ये आ चुकी हुई है। x की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी थी, y इज इक्वल टू y की फर्स्ट वैल्यू आपके पास ये आ चुकी थी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, यानी कि आप यहाँ पे लिख लें y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। एक वैल्यू ये आ चुकी थी इससे,
और दूसरी इससे जो आपने वैल्यू निकाली थी वो ये आ चुकी है। अब ये वैल्यू इससे आई थी, तो अब यहीं से आपने x की वैल्यू इसके लिए मालूम करनी है। इक्वेशन 1 2, इसे आप 3 कह दें और इस इक्वेशन को 4 कह दें, क्योंकि इससे x की वैल्यू इसके लिए मालूम करनी है, इस y के लिए, और इस x से इस y से इस x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई क्या है? प्लस माइनस 2√2। ये तो वही वैल्यू आ गई क्योंकि x इज इक्वल टू वाई था। अब ये इक्वेशन यहां से थी, अब इस इक्वेशन के लिए ये है x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। ये y की वैल्यू यहां पे पुट करें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8√5 अपॉन 5, ये पूरी वैल्यू ये है, अपॉन दिस 2, क्योंकि इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसके अंदर ये वाली। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8√5 अपॉन 5 इंटू 1/2, क्योंकि ये डिवाइड में है। 2 4 ज़ा 8, तो ये 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√5 अपॉन 5। ये y की वैल्यू, ये x की, इसकी ये आ चुकी है, ये देखिए, ये और ये। अब आपने कैसे लिखना है? ये x की वैल्यू है, ये y की। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, प्लस माइनस 2√2, ये y की, प्लस माइनस 2√2। ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि x इज इक्वल टू वाई था। अब ये x प्लस माइनस 4√5/5 x, इसके लिए ये y की वैल्यू, ये और ये, प्लस माइनस 8√5 प्लस माइनस 8√5 अपॉन 5, ये आपका आंसर आ गया। (20.7) का क्वेश्चन 7 करते हैं। अब इसके अंदर भी दो इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x² प्लस y² इज इक्वल टू 5, सेकेंड xy इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर, इन दोनों इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर फिर स्क्वायर मौजूद हैं, तो इसे सॉल्व करना फर्स्ट टाइम के अंदर कंपेयर टू दिस ईजी है। इस इक्वेशन को xy इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2/y, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब
ये x की ये वैल्यू, यानी x की ये वैल्यू इस इक्वेशन से आई थी। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? पुटिंग x इन इक्वेशन 1 में, 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 2y, 2/y, यहां पुट किया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 2 के ऊपर स्क्वायर है 4 हो जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लें, वाई स्क्वायर 4 प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई पावर 4, क्योंकि स्क्वायर ये स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5, 4 प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप अरेंज कर लें, वाई पावर 4 यहाँ पे ये प्लस में, यहाँ आके प्लस 4 इक्वल टू 0, वाई पावर 4 ये यहाँ पे प्लस में, यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, ये 4 एज इट इज़ लिख दिया। अब ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी हुई है। अब इस इक्वेशन को आप फैक्टराइज करें। ये चूंकि पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसे फैक्टराइज करें, वाई पावर 4 और ये 4, ये माइनस ये प्लस यहीं लिख दें एज इट इज। यहां क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस। अब इसको दो पार्ट के अंदर आपने स्प्लिट करना है। क्या आ जाएगा? ये 4y स्क्वायर और y स्क्वायर, ये देखें 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। फर्स्ट 2 के अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा? वाई स्क्वायर, यहां क्या रह जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 4, यहां पे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये 4 आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 4, फर्स्ट पार्ट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 4 और सेकेंड पार्ट के अंदर भी वाई स्क्वायर माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या रह जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस, यहां क्या रह जाएगा? 1 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, ये उस तरफ जाके प्लस माइनस
√4, y इज इक्वल टू +-2, 4 का रूट 2 आ जाएगा। y² इज इक्वल टू माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू +-√1, स्क्वायर है वहाँ जाके रूट हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू +-1। अब आपके पास y की परफेक्ट वैल्यू मौजूद है, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये। अब ये दो वैल्यू आपके पास y की मौजूद हैं। अब ये दो वैल्यू किसी भी सिंपल इक्वेशन के अंदर पुट करके आप x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक आपके पास ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। चाहे तो आप ये y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें और x की वैल्यू निकाल लें, चाहे ये एक मरतबा ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू मालूम कर लें। अब कोई सिंपल इक्वेशन देखें ताकि इजीली मालूम हो सके। इसके अंदर चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर लेके आगे वैल्यू मालूम करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इक्वेशन सिंपल है, तो इस इक्वेशन को आप लेकर चलें। इक्वेशन 2, xy इज इक्वल टू 2। अब चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, y की तो आ चुकी है, x इज इक्वल टू 2/y, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। x फर्स्ट इसके लिए इज इक्वल टू 2/, +-y की +-2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू +-1, ये और ये दो वैल्यू आ चुकी हैं x, y। सेम एज इट इज इसके लिए भी y, x की वैल्यू मालूम करें। वही सिंपल इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 2, xy इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2/y, x इज इक्वल टू 2/, +-1 y की जगह, x इज इक्वल टू +-2। ये x की वैल्यू आ गई और ये इसके लिए y की वैल्यू है। अब आप इसको लिख दें, x की क्या है, +-1, ये वाली वैल्यू, और इस x की वैल्यू के लिए y की क्या थी, +-2, +-2। अब ये x और ये y, x की वैल्यू क्या है, +-2, y की वैल्यू इसके लिए +-1। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।